हेलो एवरीवन, क्या हाल। आई होप से बढ़िया होंगे। तो आज रिवीजन सीरीज का डे 17 है। इसमें हम लोग हाइट एंड डिस्टेंस का 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चन होमवर्क होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो हम लोग क्वेश्चन 1 को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन 1 है क्या, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर एट अ डिस्टेंस ऑफ 120 मीटर फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज 45 डिग्री इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ फ्लैग स्टॉप fixed at the top of the tower at A is 60 degree, then find the height of the flag staff। इस क्वेश्चन पर जो बेसिक कंसेप्ट है पहले उसको समझ लेते हैं। क्या है, ये ग्राउंड है और ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर क्या है, कोई ऑब्जेक्ट है। मीन्स ऑब्जेक्ट ओवर ऑब्जेक्ट का क्या है, ये कंसेप्ट है। इसमें कंफ्यूजन क्या आता है कि मान लीजिए ये फ्लैग स्टॉफ है, ठीक है, ये क्या है, टावर है। तो ये टावर का क्या हो गया, ये टावर का हो गया फुट। ये क्या हो गया, ये हो गया टावर का टॉप, टावर का टॉप। लेकिन फ्लैग स्टॉफ का क्या हो गया, ये बेस हो गया, ठीक है। और ये क्या हो गया, ये जो हो गया वो फ्लैग स्टॉफ का क्या हो गया, ये टॉप हो गया, ठीक है। इसको समझना है बस। ये टावर का फुट हो गया, ये पॉइंट है वो क्या है, टावर के लिए टॉप है, लेकिन फ्लैग स्टॉप के लिए क्या है, वो बेस बोल सकते हैं या फुट बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यहां पे क्या होगा, ये फ्लैग स्टॉप का क्या होगा, टॉप होगा। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर फुट से अवे का बात हो रहा है तो यहां से कुछ इधर जाएगा, ठीक है, यहां से कुछ इधर जाएगा, ठीक है। अगर फुट की तरफ अप्रोच हो रहा है तो कहीं ना कहीं ये ए पॉइंट है, ए पॉइंट से जो डायरेक्शन होगा वो इधर का होगा, ठीक है। अगर अवे का है तो इधर जाएगा, और अप्रोच या टुवार्ड का होगा तो ए पॉइंट से बनेगा, ठीक है। ये जो कंसेप्ट है जो क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, 45 डिग्री है। इसमें एक टावर है और क्या है, ग्राउंड है। तो ग्राउंड है तो ये हम ग्राउंड बना लिए, और टावर है तो टावर क्या है, सी तक क्या है, टावर है। इसके ऊपर क्या है, फ्लैग स्टॉप है, तो फ्लैग स्टॉप लगा दिए। उसके बाद जो 120 मीटर है वो क्या है, फ्रॉम ए है, किस से, टावर से। मीन्स ए से जो टावर है उसके बीच डिस्टेंस क्या है, 120 मीटर है। उसके बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो किसके बन रहा है, टावर के टॉप। तो ये टावर है, टावर का टॉप ये है, इस पे क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 45 डिग्री एंगल का बन रहा है। उसके बाद क्या है, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ फ्लैग स्टॉप। फ्लैग स्टॉप का टॉप ये है, टॉप, तो इसके टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा है, 60 डिग्री, ठीक है। तो फाइंड क्या करना है, हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप। तो हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप क्या है, ये हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉप है। मीन्स एक्स जो लेट किए हैं उसी को क्या करना है, फाइंड करना है। तो आई होप ये जो फिगर बना है वो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो हम लोग लेट क्या किए हैं, जो BC है उसको Y लेट किए हैं और CD को X लेट किए हैं। अब हम लोग ट्रायंगल जो है वो ABC जो ट्रायंगल है उसको लेते हैं। तो क्या होगा, ABC में क्या है, जो एंगल फॉर्म हो रहा है 45 डिग्री का फॉर्म हो रहा है, और रिलेशन किसके बीच गिवन है, रिलेशन क्या है, ये एंगल है तो ये क्या हो गया, P हो गया, ये क्या हो गया, B हो गया। P/B मीन्स tan, तो यहाँ tan का रिलेशन है, ठीक है। अगर ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आपको डे 16 देखना पड़ेगा, वहां से तब ये क्वेश्चन समझ में आएगा। अगर वहां पे नहीं देखे हैं तो मे भी समझ में नहीं आएगा, अगर बेसिक कमजोर है तब। तो यहाँ पे tan यूज होगा, ये पता हो गया हमको। तो tan 45 इक्वल्स P क्या है, Y है, B क्या है, 120 है। तो 1 इक्वल्स 1/120, तो Y इक्वल्स क्या हो जाएगा, 120 मीटर हो जाएगा, सही है। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। फिर क्या है, दूसरा ट्रायंगल ABD, दूसरा ट्रायंगल ABD लेंगे। तो ABD में जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो 60 का हो रहा है, और रिलेशन जो है वो P और B का है। तो tan 60 इक्वल्स ये x है, ये y है, पूरा क्या BD क्या हो जाएगा, x प्लस वाई, मीन्स x प्लस वाई, और BA कितना हो जाएगा, 120। tan 60 कितना होता है, √3 इक्वल्स x प्लस वाई बाई 120। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 √3 इक्वल्स x प्लस 120। अब क्या है, 120 ले आएंगे लेफ्ट साइड तो माइनस में हो जाएगा,
120√3 माइनस 120 इक्वल एक्स। और 120 यहाँ भी है, 120 यहाँ भी है, तो 120 कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 इक्वल्स एक्स। √3 का वैल्यू क्या होता है 1.732 माइनस 1 इक्वल्स एक्स। माइनस करेंगे तो क्या है 1 माइनस हो जाएगा, फिर क्या बचेगा 0.732 बचेगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर जो हो 87.84 मीटर आ जाएगा। जो एक्स है, एक्स ही क्या है वो फ्लैग स्टॉक का क्या था, एक्स क्या है फ्लैग स्टॉक का क्या है वो हाइट है, और यही क्या करना था फाइंड करना था, हाइट ऑफ फ्लैग स्टॉक फाइंड करना था। तो एक्स का वैल्यू 87.84 मीटर आंसर हो गया। आई होप क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 है क्या, अ स्टैच्यू 1.46 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडिस्टल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट the angle of elevation of the top of the pedestal is 45 degree, find the height of the pedestal। ठीक है, तो एक पेडिस्टल है, ये बी डी क्या है पेडिस्टल है, और सी डी क्या है, इस पे एक स्टैच्यू रखा हुआ। ठीक है, अब जो स्टैच्यू का जो लेंथ है वो क्या है 1.46 मीटर है, तो 1.46 क्या है डी और सी का लेंथ क्या हो गया 1.46 मीटर। उसके बाद द टॉप ऑफ ए पेडिस्टल, उसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप पर बन रहा है किसके स्टैच्यू के, तो स्टैच्यू के जो टॉप पे जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है 60 डिग्री का बन रहा है। और सेम पॉइंट्स मीन्स 8 से ही क्या है एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप किसका पेडिस्टल का, तो पेडिस्टल का टॉप ये है, यहाँ पे एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है कितना 45 डिग्री का। तो फाइंड क्या करना है पेडिस्टल का हाइट मीन्स एक्स फाइंड करना है। तो हम लोग लेट कर लेते हैं, जो बी डी है वो एक्स है और ए बी जो है वो वाई है। अब एक ट्रेंगल फॉर्म करते हैं बी ए डी, एक बी ए डी क्या है एक ट्रेंगल है, इसमें एंगल क्या है 45 डिग्री है, ये एंगल है तो ये पी हो गया ये बी हो गया, पी बाई बी मीन्स tan, तो tan 45 इक्वल्स एक्स बाई वाई, tan 45 1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y इक्वल्स एक्स, ये इक्वेशन 1 हो गया। उसके बाद दूसरा ट्रेंगल लेंगे, वो कौन सा ट्रेंगल होगा, वो ट्रेंगल होगा बी ए सी, बी ए सी, ये बी ए सी क्या है एक ट्रेंगल है, राइट एंगल ट्रेंगल है, इसमें क्या एंगल 60 है, सामने में क्या है साइड पी हो गया, बगल वाला क्या हो बी हो गया मीन्स पी बाई बी मीन्स tan, तो tan 60 यूज करेंगे, तो tan 60 में क्या है tan 60 इक्वल्स ये पूरा लेंथ क्या हो जाएगा x प्लस 1.46 मीटर, तो x प्लस 1.46 मीटर बाई y। अब क्या है tan 60 √3 इक्वल्स x प्लस 1.46 बाई एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा √3 इंटू एक्स, ये जो प्लस में x है लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल्स ये 1.46। अब इसमें क्या करेंगे x कॉमन ले लेंगे तो √3 माइनस 1 बचेगा, इक्वल्स 1.46। अब क्या है √3 माइनस 1 को क्या करेंगे बाई में कर लेंगे तो क्या होगा, इसका रेशनलाइज करेंगे तो √3 प्लस 1, यह माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, तो √3 प्लस 1 रेशनलाइज कर लिए। तो जब रेशनलाइज किए तो ये जो आया फॉर्म वो किसके फॉर्म में आया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या हो जाएगा x इक्वल्स 1.46 √3 प्लस 1.46। अब क्या हो जाएगा ये जो √3 है इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस 1 भी है इससे मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा x इक्वल्स 1.46 √3 प्लस 1.46। अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर मीन्स, अब यहाँ पे क्या है ए स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और b क्या है 1 है तो 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर √3 का वैल्यू रखेंगे, √3 का वैल्यू यहाँ पे रखेंगे 1.73। ठीक है, तो 1.73 रख के जब मल्टीप्लाई करेंगे तब आंसर आएगा क्या 2.5258 प्लस 1.46 बाई 2। अब इसको ऐड करेंगे तो 3.9858 आएगा बाई 2, डिवाइड करेंगे तो x इक्वल्स क्या आएगा
1.99 1.99 मीन्स अप्रोक्स क्या हो जाएगा 2 मीटर हो जाएगा। ये जो 2 मीटर हाइट आया है वो किसका है, ये जो हाइट है वो पेडिस्टल का है एक्स, तो एक्स इक्वल्स क्या आया है 2 मीटर। तो आई होप क्वेश्चन 2 का सोल्यूशन समझ में आया होगा।